शुभ रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल अलका जी लाइव आई जिसमें जगत दीदी के भाई भी थे। उनके ऊपर सवालों की झड़ी लगाई गई जगत दीदी से रिलेटेड। जैसे कई क्वेश्चंस उनसे पूछे गए जगत दीदी से जुड़े हुए, जैसे कि ये जो जगत भैया और जगत दीदी का ये जो मैटर था इसके बारे में आपको पता नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि आप सब लोग एक साथ घूमते थे फिरते थे, कहीं भी आपको ज़रा सा भी अंदेशा नहीं हुआ कि ये भाई बहन के आड़ में कुछ और ही गलत काम हो रहा है। तो उनके भाई ने इस चीज़ को एक सिरे से नकारा। उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दिया कि उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कभी ऐसा सोच नहीं सकते थे कि जो पब्लिक के सामने भाई बहन है, जो परिवार के सामने भाई बहन का रिलेशन रख रहे हैं, उनके बीच में ऐसा भी कोई गलत रिलेशन बन सकता है। उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि आपको इस चीज़ के बारे में कब पता चला, तो उन्होंने बताया कि 2-3 महीने पहले जब उन्हें इस चीज़ के बारे में अलका जी और एक्स्ट्रा कुछ अलग लोगों से, कुछ दूसरे रिएक्शन चैनलिस्ट से जब उन्हें ये चीज़ें पता चली थी, तो उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया था। उन्होंने ऑफलाइन ही काफ़ी कुछ इस मैटर को संभाला था और दोनों लोगों को इस चीज़ को लेकर चेतावनी भी दी थी, चीज़ों को वहीं पर ख़त्म करने के लिए बोला गया था। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना था कि जब ये चीज़ें उनके सामने आई, उन्हें ये चीज़ पता चला, अलका जी के द्वारा उन्हें पता चला, क्योंकि अलका जी ने उन्हें सब कुछ बताया था। जहाँ कि अलका जी ने ये भी बोला था कि उन्होंने जगत दीदी से भी कहा था कि ये जो तुम्हारा और जगत भैया का रिलेशन है, ये एक दिन कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। और गाइज़, अलका जी का वो कहना आज सच साबित हुआ। उन्होंने तब भी जगत दीदी से कहा था कि ये जो भी चीज़ें हुई हैं तुम्हारे और उनके बीच में, तुम इन सारी चीज़ों को अपने घर में बताओ, अपने घर वालों से डिस्कस करो, उसको छोड़ो, और जहाँ तुम्हारी इंगेजमेंट हो रही है, जिनसे इंगेजमेंट हो गई है, उनसे भी जाकर तुम अपने ये मैटर डिस्कस करो, उनसे माफ़ी मांगो कि दोबारा अब ऐसा नहीं होगा, उस बंदे से अब मेरा कोई रिलेशन नहीं होगा। मगर जगत दीदी ने तब भी उस चीज़ को माइंड नहीं किया, इग्नोर कर दिया। ये उसी इग्नोरेंस का नतीजा है कि आज एक भरे लाइव में एक भाई के ऊपर सवालों की झड़ी लगी। अलका जी ने ये भी बोला कि उन्होंने जगत दीदी से ये भी कहा था कि तुम अपने भाई को भी जाकर ये चीज़ें सारी बताओ कि तुम्हारे और जगत भैया के बीच का क्या रिलेशन है, उसकी असलियत उन्हें बताओ, और उसके बाद उनसे तुम माफ़ी मांगो। उन्होंने ये भी बोला अलका जी ने कि जगत दीदी के भाई जैसा और उनकी भाभी जैसा, मतलब उनके भाई और भाभी जैसा इंसान मिलना है बहुत मुश्किल है, और जगत दीदी को तो अपने भाई और भाभी के पैर धो धो कर पीना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ उन दोनों पति पत्नियों ने झेला, वो भी उस स्टेज पे झेला जब उनकी भाभी की डिलीवरी होने वाली थी। उनकी भाभी ने अलका जी से जब बात किया तो उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे मेरे बच्चे होने का, मेरा बेबी होने का मुझे ज़रा सी भी खुशी नहीं हो रही है। ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही बुरा हुआ है, और उन्हें भी इन सब के बारे में नहीं मालूम था। यहाँ पर एक चीज़ और बताने लायक है कि किसी रिएक्शन चैनलिस्ट ने जगत दीदी के भाई से ये पूछा कि जगत दीदी को बहुत गोल्ड और सिल्वर के गिफ्ट जगत भैया देते थे, तो इस पर उनके भाई ने बोला कि जगत भैया गोल्ड और सिल्वर जो गिफ्ट देते थे, बदले में इन्होंने भी, इनकी फैमिली ने भी उन्हें गोल्ड और सिल्वर के गिफ्ट दिए हैं। जब उनके घर का इनाग्रेशन था या कुछ घर से रिलेटेड था, तो उस समय भी जगत दीदी ने उन्हें गोल्ड का गिफ्ट दिया था। और जब वो जयपुर गए थे तो वहाँ पर भी किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में जो भी था, वहाँ पर भी उन्होंने, यानी कि जगत दीदी ने उन्हें गोल्ड के गिफ्ट दिए थे। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो ये सोशल मीडिया पे एक हवा चली थी कि जगत भैया बहुत सारे गिफ्ट देते थे, तो गिफ्ट के लालच में ये रिलेशन ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं था। गिफ्ट अगर दिया जाता था तो गिफ्ट लिया भी जाता था, दोनों तरफ से ये गिफ्ट एक्सचेंज होते थे। कोई एक पर्सन भी नहीं था जो सिर्फ गिफ्ट गोल्ड सिल्वर्स या जो भी हो वो देता रहता था। यहाँ अलका जी ने एक बात और क्लियर की कि जब ये सारी चीज़ों का खुलासा हुआ, यानी उस समय उनकी वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी, इस भाई ने, जगत दीदी के भाई ने डिलीवरी की डेट पोस्टपोन करके उसे नेक्स्ट डे रखी। हॉस्पिटल के बाहर इस भाई ने हाथ जोड़कर अपना लाइव किया और लाइव में उसने पूरी जनता से माफ़ी मांगी। इस भाई ने ये स्वीकारा कि ये गलती मेरी बहन ने की है जो माफ़ी के लायक नहीं है। उस भाई ने ये बोला कि मैं उसकी गलतियों की वजह से, मैं, मेरा पूरा परिवार आज बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये वो भाई था जिसने अपनी बहन को अकेला देखा, जिसने अपनी बहन को बेसहारा देखा। यही वो भाई और भाभी हैं जिन्होंने ये ठाना कि हमारी दीदी का भी घर बसना चाहिए, हमारी दीदी की बेटी को एक पिता का सहारा मिलना चाहिए, एक
एक नाम मिलना चाहिए। और उसी का नतीजा था कि सुमित जी उनके जीवन में आए। सुमित जी से इंगेजमेंट हुआ, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जगत दीदी एक ऐसे शख्स के हाथों फंस चुकी थी। जगत दीदी की आप मासूमियत कहिए या बेवकूफ़ी कहिए, नासमझी कहिए, लेकिन यहाँ पर जगत भैया निहायत ही शातिर इंसान निकले, जो ना अपनी पत्नी के जब वो सगे नहीं हुए तो वो जगत दीदी के क्या सगे होंगे। ये चीज़ जगत दीदी बिल्कुल नहीं समझ पाई और उनके फंदे में वो फंसती चली गई। और अंत हम सब लोगों ने देखा कि कैसा दुर्दांत, कैसा छीछा लेदर, कैसा मटिया पलीत कर देने वाला इस रिश्ते का अंत हुआ। सबसे पहला तो ऑडियंस के दिल पे इस बात का चोट लगा कि अभी तक 1 साल 1.5 साल का जो भी इनका रिलेशन था, ये भाई बहन बोलकर, भाई बहन के रिश्ते में रहते हुए लोगों को एंटरटेन करते थे, लोगों को अच्छा लगता था। लेकिन जब ये भ्रम टूटा भाई बहन वाला, जब ये पता चला कि इसके पीछे की सच्चाई तो कुछ और है, तब वहाँ से जगत दीदी और जगत भैया दोनों का क्रेडिट गिरा, दोनों ही ऑडियंस की नज़र में गिर गए, दोनों ही परिवार की बेइज्जती हुई। लेकिन इसी लाइव में एक ऐसी बात हुई, एक ऐसा स्टेटमेंट आया, एक रिएक्शन चैनलिस्ट ने ऐसी बात का खुलासा किया कि जिसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, कि जगत दीदी जो रिग्रेट फील कर रही थी, जो शर्मिंदा हो रही थी, जो वो हाथ जोड़कर अपनी गलती की ऑडियंस से माफ़ी मांग रही थी, उन चीज़ों को देखकर जगत भैया ठहाके मारकर हंस रहा था। जगत भैया ये चाहते थे कि ये और परेशान हो, यानी ये वो जगत भैया जो कभी इनको दीदी दीदी बोलकर इनके एक आवाज़ पे सर के बल चलता था, उस जगत भैया की प्लानिंग इतनी खतरनाक थी कि कहीं ना कहीं वो हर एक कदम पे जगत दीदी को गिराना चाहते थे, जगत दीदी को डीमोटिवेट करना चाहते थे, जिससे वो मेंटली टॉर्चर हो, उन्हें मेंटली हैरेसमेंट मिले, वो माइग्रेन की शिकार हो, मतलब हर तरीके से वो वीक हो जाएं और अंत में वो अपने साथ गलत कदम उठा लें। उन्होंने ये चीज़ एक रिएक्शन चैनलिस्ट को बताया, जगत भैया ने ये बताया कि मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये इतनी परेशान, ये इतनी हताश हो, क्योंकि इसको कोई भी बात अगर इससे जुड़ी हुई बोली जाएगी तो इस पे, यानी जगत दीदी पे बहुत असर करेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि इस पर हर चीज़ का इतना असर हो कि ये अपने साथ कुछ गलत कर ले। जब ये स्टेटमेंट एक रिएक्शन चैनलिस्ट ने बताया और ये भी बताया कि ये सारी बातें ऑफलाइन जगत भैया ने उनसे की थी, तो ये शायद सुनकर सारी ऑडियंस बहुत ही अचंभित, बहुत ही हैरान रह गई कि इतनी खतरनाक साजिश जगत दीदी के साथ, जगत दीदी के खिलाफ जगत भैया ने बना कर रखी थी और जगत दीदी इन सब चीज़ों से अनजान थी। ये सारी चीज़ें जब जगत दीदी के भाई को पता चली तो इमीडिएटली उन्होंने इस पर एक्शन लेने की सोची, एक्शन लेने की बात कही, और जाते जाते उन्होंने उस रिएक्शन चैनलिस्ट से ये कहा कि आपके पास जो भी प्रूफ है आप मुझे दीजिएगा और मैं इस पर कोई ना कोई एक्शन लूँगा। तो यहाँ बात एक भाई की है, एक वो भाई जो अपनी बहन के कर्मों की वजह से शर्मिंदा था, वो भाई जो अपनी बहन के गलतियों की वजह से शर्मसार हो गया था। लेकिन ये वही भाई है जो आज अपनी बहन को टूटने से, बिखरने से बचा रहा है। ये वो भाई है जिसने, अलका जी ने खुद इस चीज़ की पुष्टि की कि जब इस मैटर का खुलासा हुआ था तो क्योंकि दोनों जो पार्टियां थीं, यानी कि जगत भैया और जगत दीदी, इन दोनों की पार्टियां, इन लोगों ने एक दूसरे का नंबर ब्लॉक कर दिया था। उस वक्त जब जगत दीदी के बारे में, जगत दीदी के भाई को ये चीज़ें पता चली कि मेरी बहन इतनी बड़ी गलत है, इतनी कस्में जो वो खाती थी, वो झूठ खाती थी, बार बार इससे पूछा जाता था तो ये मना करती थी कि नहीं हमारा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। और जब सारा प्रूफ जगत भैया ने जगत दीदी के भाई को बता दिया, साथ में अलका जी भी थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जब ये बात हुई थी कॉन्फ्रेंस कॉल में, जब उन्होंने सारी बात बताई तो वो भाई कितना शर्मिंदा हुआ। और उस भाई ने उस वक्त, उस भाई के दिल में अपनी बहन से ज़्यादा उस बहन के लिए दर्द उठा, उस बहन के लिए तकलीफ़ उठी, यानी कि जगत भैया की पत्नी के लिए तकलीफ़ उठी। और उन्होंने अलका जी से तुरंत बोला कि आप, वो भी मेरी बहन है, आप उससे कहिए कि अगर उसे किसी भी मदद की ज़रूरत होगी तो उसका ये भाई उसके लिए खड़ा है। तो गाइज़, ये जो स्टेटमेंट था ना, ये सुनने के बाद अपने आप आंखें नम हो गई थी, आंखों से आंसू निकलने लगा कि ये भाई है, इसे कहते हैं भाई, जो ना सिर्फ अपनी बहन बल्कि गैर की भी बहन के लिए वो भाई खड़ा था।
उस भाई से इतने सवाल पूछे गए, उस भाई से ऐसे सवाल पूछे गए, उस भाई को जब ये कहना पड़ा कि और भी कुछ बचा है क्या बदनामी के लिए, बेइज्जती के लिए, और भी कोई चीज़ बची है क्या, तो वहीं पर सब कुछ जैसे थम सा गया हो कि और एक भाई से क्या पूछोगे, जब एक भाई ने खुद ही कह दिया कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है। एक रिएक्शन चैनलिस्ट थी या एक मोहतरमा थी, और उनके आने के बाद वो माहौल इतना गमगीन हुआ कि सबकी आंखों में आंसू आ गया। उन्होंने इस चीज़ का खंडन भी किया कि सब लोग मिलकर जगत दीदी के भाई को इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस के तीर क्यों छोड़ रहे हैं। और जगत दीदी के लिए भी उन्होंने बोला कि वो माफ़ी मांग चुकी हैं, वो ऑडियंस से माफ़ी मांग चुकी हैं, वो कितना माफ़ी मांगे, कब तक वो माफ़ी मांगे। उन्होंने जगत दीदी और जगत दीदी के भाई दोनों का पक्ष लिया। उसके बाद कुछ रिएक्शन चैनलिस्ट को इस चीज़ का बुरा लग रहा था कि वो उनके अंदर आज भी अकड़ है, आज भी ईगो है। उन्होंने अपने हस्बैंड, यानी कि जो उनके हस्बैंड जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका सहारा ले लेकर, उनका नाम ले लेकर उन्होंने पैसे कमाए, अपने मरे हुए हस्बैंड को पैसा कमाने का ज़रिया समझा। उन्होंने उनके नाम का दुरुपयोग किया और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने ऑडियंस की भावनाओं के साथ खेला है। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी औरतें जगत दीदी को अपना आइडियल मानती थी, उन्होंने उन सब का विश्वास तोड़ा है। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें हुई अलका जी के लाइफ में, और इन सारी चीज़ों का एक सार ये निकलता है, एक कंक्लूजन ये निकलता है कि एक भाई अपनी बहन के लिए उस लाइव में स्टैंड लिया। अच्छे दिन का भी उसने अपना बताया और बुरे दिन का भी बताया। जब वो खुश था तब का भी बताया, जब वो नाराज़ था तब का भी बताया। उस रात की भी उसने बताई कि जिस रात ये बादल उनके ऊपर फटा था, तो वो रात भर उनकी पत्नी हॉस्पिटल में थी और वो रात में कहाँ कहाँ नहीं भाग कर गए। वो अपने चाचा के पास गए। वो यहाँ तक कि वो ऐसा भाई था कि वो जगत दीदी को गुस्से में इतने थे कि वो जगत दीदी को बहुत कुछ बोले होंगे। ये इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से एक भाई ने सब कुछ अलका जी के लाइव में बता दिया कि मैंने क्या क्या किया था, मैंने कैसे कैसे उस सिचुएशन को डील किया था, घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया था, हम कैसे किस हालात में अपने घर से बाहर निकलते थे, लोगों को कैसे हम फेस करते थे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इन सब चीज़ों से धीरे धीरे ये परिवार उभर रहा है और आगे भी ये मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। पर जिस तरीके से एक भाई ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया, वो वाकई में सल्यूट के लायक है। और भाई जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है कि भाई हो तो ऐसा।